हाय दोस्तों, मैं वोल्टेज या पीडी और ईएमएफ को फिर से एक्सप्लेन करूँगा। और आप जानते होंगे हमने फुल वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। देखिए, हमने उसमें बताया भी था कि विभवांतर वोल्टेज या इलेक्ट्रिक प्रेशर ये सारी बातें ये कहीं हैं। मतलब जैसे पानी का अगर फ्लो है वो तभी होगा जब उच्च स्थान से निम्न स्थान रहेगा। मतलब दो स्थानों का जब तक अंतर नहीं रहेगा, एक जगह पानी ज़्यादा रहे एक जगह पानी कम रहे, तभी उसका फ्लो हो सकेगा। सिंपल सी बात यही मैं कहना चाह रहा हूँ। उसी तरह से अगर करंट को फ्लो करवाना है तो वोल्टेज में अंतर होना ज़रूरी है, जिसको हम विभवांतर कहते हैं, और उसी को ही हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज दो पॉइंट के क्रॉस आ जाता है, समझ रहे हैं, दो पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज होता है, और उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेशर किसे कहते हैं भाई? इलेक्ट्रिक प्रेशर इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस ही चार्ज पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, एक प्रेशर डालेगा, जिससे चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा। तब करंट अपोजिट फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं, अगर यहाँ पे हम आपको समझाएं, ये फार्मूला आप जानते हैं, अगर क्यू गुलाम को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं तो इनके बीच जो विभवांतर भी होता है वो क्या होता है? W/Q। मतलब यूनिट गुलाम चार्ज को मान लीजिए ये आपका यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो VA है वो ग्रेटर देन है VB से, VB ज़्यादा है, VA कम है। तो चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चार्ज इधर फ्लो करेगी। तो चार्ज को फ्लो करवाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। मान लीजिए W वर्क डन किया जा रहा है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा, ठीक है। W/ क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो अगर हमको यहाँ पे ये जो V है ये वोल्टेज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इसको अगर हमें डिफाइन करना है, जैसे V बराबर W/Q, अगर हमें V बराबर हमें W/Q, W ऊपर रहेगा, एक मिनट मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ V बराबर क्या हो रहा है? W/Q। अगर हमें V को डिफाइन करना है, V को, तो Q को क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा, तभी ना W/1 V बराबर W होगा, तभी ना V बराबर W होगा। इसीलिए हम जब डिफाइन कर रहे हैं तो हम चार्ज को यूनिट कुलाम ले रहे हैं, कि एक कुलाम चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक प्रेशर कहते हैं। अगर इसका मीन समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, तो सिंपल आप कह सकते हैं दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, सिंपल। इसी को वोल्टेज कहते हैं। और विभवांतर से चार्ज पर एक प्रेशर लगता है जिससे चार्ज फ्लो करता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। तो बहुत सिंपल डिफिनीसन है, आप इसको समझ सकते हैं। मैंने फुल लेक्चर में भी समझाया है, मैं यहाँ पे इसको और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया हूँ। तो अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, इसको इसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में दिखे हैं, देखिए जो यहाँ हिंदी में है वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में है। अगर एक एग्जांपल से यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट है उसका वहाँ पे वोल्टेज 10 वोल्ट है, यानी कि दो पॉइंट के बीच का अगर डिफरेंस मान लीजिए 10 वोल्ट है, दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मान लीजिए 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि यूनिट कुलाम चार्ज को, यानी कि एक कुलाम चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को ले जाने में 10 जूल के बराबर कार्य करना पड़ेगा। बहुत सिंपल डिफिनीशन आप इसको समझा सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच अगर वोल्टेज 10 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या है, इन सेंस कि चार्ज को, यूनिट कुलाम चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर ले जाने में हमें 10 जूल के बराबर काम करना पड़ेगा। यहाँ सिंपल वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और कुछ नहीं है इसमें। जैसे अब मान लीजिए स्प्रिंग को पकड़ के तान दीजिए अगर, तो आप स्प्रिंग को जिधर वो स्प्रिंग जाना चाह रही है उस डायरेक्शन के अपोजिट में आप फोर्स लगा रहे हैं तो काम कर रहे हैं, वही काम उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रही है। जब स्प्रिंग को छोड़ रहे हैं तो वही एनर्जी वाइब्रेट एनर्जी में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। सिंपल है एकदम। तो वैसे ही जब वर्क डन होगा चार्ज के पास एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसी का खेला यहाँ पे समझाया जा रहा है। जो चार्ज के पास खुद की एनर्जी है वो तो उसका पोटेंशियल है, और दो बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही वोल्टेज, वही इलेक्ट्रिक प्रेशर है, जिसको यहाँ एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चे इसको भी पढ़ लेंगे,
ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ईएमएफ क्या है। ईएमएफ को अगर मतलब हम पूछें कि ईएमएफ का मतलब क्या है, मीन क्या है, तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा होती है उसी को हम विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। सेल बिना ऊर्जा, जब तक ऊर्जा नहीं देगी तब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा। यानी कि अगर कहीं आपने सेल लगाया है, अगर कहीं भी सर्किट में एक सर्किट बना लीजिए, अगर इसमें एक सेल लगाए हैं तो सेल क्या करेगी बताइए। ये सेल क्या करेगी, चार्ज को एनर्जी देगी, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आएंगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। तो जब तक इनके पास एनर्जी नहीं रहेगी ये जाएंगे ही नहीं। तो एनर्जी मिल कहाँ रहा है, इसे सोर्स से मिल रही है, चाहे वो बैटरी हो, सेल हो, चाहे वो आपका जनरेटर हो। तो जो ये सोर्स इनको एनर्जी देता है यही क्या कहलाता है, उसका ईएमएफ कहलाता है। ये तो इसका मतलब हो गया। अगर इसी चीज़ को आप डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे अगर Q को 1 कर लें, ध्यान से देखिएगा, अगर इस Q को अगर हम 1 कर लें तो E बराबर क्या मिलेगा, W मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट कूलाम चार्ज को संपूर्ण सर्किट में फ्लो करवाने के लिए जितना काम किया जाएगा वही काम ही क्या कहलाएगा, उसका ईएमएफ कहलाएगा। एक कूलाम चार्ज को संपूर्ण सर्किट में फ्लो करवाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा वही उसका क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। इसीलिए तो Q को 1 किया जा रहा है। Q को 1 इसीलिए किया जा रहा है, जब Q की जगह पे जब आपका 1 होगा, जब Q की जगह पे 1 होगा तभी E की जगह पे क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, तभी होगा ऐसा। ठीक है, तभी वर्क डन आपके ईएमएफ के बराबर होगा। तो ये बहुत सिंपल इसका डेफिनेशन था। अगर आपको इसका एग्जाम्पल से समझना है, मान लीजिए किसी बैटरी का अगर विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, तो इसका मतलब कि वो अपने एक कूलाम चार्ज को 12 जूल एनर्जी दे रही है। कितना एनर्जी दे रही है, वो अपने एक कूलाम चार्ज को 12 जूल के बराबर एनर्जी दे रही है। सिंपल सी बात है। तो हम कंक्लूजन पे कहाँ आए, किसी चार्ज के पास जो एनर्जी होती है वही उसका पोटेंशियल कहलाती है। दो बिंदुओं का पोटेंशियल डिफरेंस विभवों का अंतर विभवांतर या वोल्टेज या इलेक्ट्रिक प्रेशर कहलाता है। किसी सोर्स या बैटरी के द्वारा दी गई ऊर्जा उसका ईएमएफ कहलाती है। ये तीनों में बहुत माइन्यूटली और बेसिक डिफरेंस है। कैसा लगा दोस्तों, धन्यवाद।